नहीं, इस बार के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन हम लोगों का एक साइलेंट विरोध था कि भाई आप पहले, हम लोग तोड़ेंगे नहीं, आप आओ हमारे ऊपर से चढ़ के विकास करो। नोटिस वगैरह कुछ पहले से मालूम था कि हटेगा? हाँ, आया था लेकिन आया। हम लोग नहीं लिए। दलाल सब है कि वो सब बहुत परेशानी करता है, वो सब दलाल सब तो कुछ मुआवजा मिलता ना, तो उसके बाद कुछ हम लोग कुछ करते। सोने का टाइम है, बरसात के दिन में है, कैसे सोएंगे हम? होगा कि रातू रोड फ्लाईओवर का पूरा निर्माण हुआ, किसी का एक ईंटा भी नहीं टूटा, लेकिन इस रोड में मतलब कि एक बार 12 फीट, फिर अभी 13 फीट। झारखंड विकास की ओर अग्रसर है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और फ्लाईओवरों के लिए जो है वो प्लान्स दिए जा रहे हैं। हम भी इस वक्त रांची शहर के काटाटोली फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है। जो फ्लाईओवर तो बनकर तैयार है, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाईओवर के लिए निर्माण कार्य अभी जारी है और ये बहु बाजार से इसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके सामने जो एक और फ्लाईओवर बना है तो वहां से इसे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर यहाँ पर अभियान चलाया गया। जो दुकानें थी उसे तोड़ा गया, हटाने का नोटिस दिया गया था। नोटिस के बावजूद जब दुकानें नहीं हटाई गई तो यहाँ पर दुकान में सामान सहित यहाँ पर उस पर बुलडोजर चले हैं और कुल 5 दुकान जो है वो इसकी जद में आए हैं। ये दुकान एक परिवार के हैं जो पुश्तों से उनकी दुकानें यहाँ पर चल रही थी। ऐसे में अब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब पिछली बार इनकी दुकानें हटाई गई थी इसी फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान, तब इन्हें मुआवजा नहीं मिला था। दरअसल सरकार की तरफ से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के मुआवजे की बात कही गई थी, लेकिन उस 1.5 करोड़ का मुआवजा 2 साल बीतने के बावजूद भी नहीं मिल सका है। ये समस्या अब इनकी ये है कि अब जब इन्हें एक बार फिर से इनकी दुकानों को तोड़ा गया और फिर मुआवजे के लिए अब इन्हें किन किन कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि सभी बुजुर्ग हैं और यहाँ पर घूसखोरी की जो प्रथा चली आ रही है इससे हर कोई थक चुका है। 2 साल से जब मुआवजा नहीं मिला, इसके साइलेंट विरोध में यहाँ पर लोगों ने दुकानों से सामान भी नहीं हटाया था। सामान सहित दुकान तो तोड़े जा चुके हैं, लेकिन जो मुआवजे की बात सरकार ने कबूली थी, जो वादा किया था, वो वादा कब तक पूरा होगा, ये पूछ रहे हैं लोग जिनकी दुकानें टूटी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में इस मलबे के नीचे न सिर्फ सामान है, बल्कि कई सालों की विरासत दबी हुई है, सपने दबे हुए हैं और सरकार की वो उम्मीद भी दबी हुई है जिसका वादा सरकार ने किया था। जमीन पे था, अपना जमीन में था दुकान, और दुकान पहले हटाना पड़ गया। हम लोग इसके लिए बोले हुए थे कि समय दीजिए, समय नहीं मिला, और उसके बाद है कि कल परसों 2 बजे पुलिस लाके पूरा कैप्चर कर लिया। नोटिस वगैरह कुछ पहले से मालूम था कि हटेगा? हाँ, आया था लेकिन आया। हम लोग नहीं लिए, आधा कोई नहीं था इसीलिए। नोटिस तो ये आप लोगों की अपनी जमीन? हाँ, अपनी जमीन दादी के नाम। दादी के नाम से दादी- मौली कच्छप, हाँ। मौली कच्छप का। ये अतिक्रमण नहीं, अधिग्रहण आप लोगों की जमीन सरकार विकास कर रही है। पहले था पहले भी अपने जमीन कर लिया। उससे पहले जो वो बना उसका? हाँ, उसके बाद है कि ये अपनी ही जमीन को फिर ले लिया, तो हम कैसे क्या करें? क्या क्या दुकान था आप लोग का? कैफे था, बैटरी दुकान था, मोटरसाइकिल का दुकान था, टायर दुकान था, होटल था। सारा कुछ रेंट पर? हाँ, ये पूरी जगह जो है ये आप ही लोग? अभी लोग का है। सारा रेंट पे आप लोग दिया? हाँ, कितना साल से चल रहा था? वो दादी दादी के समय से दुकान था, चल रहा था। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? सुमन कच्छप। आप लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो है अतिक्रमण मतलब हटाया गया था, दुकान आप लोगों का कुछ गया था, तो उसमें मुआवजा था? नहीं, उस समय तो नहीं था, ये अभी जो दोबारा किया ना, फर्स्ट बार और सेकंड बार, हाँ। तब मतलब मुआवजा बोला था सरकार देगा? हाँ, दिया था नोटिस में। कितना था? पता नहीं है। कितना का मुआवजा? कितने का मुआवजा? 1 करोड़। 46 लाख
1,46,00,000। 1,46,00,000 का मुआवजा कब का बात है वो? वो पहले का, अभी का तो नहीं लिए हैं ऐसे। नहीं तो वो कितने पहले का बात है? वो जो टूटा था फर्स्ट बार, कितना? 2 साल पहले 2 साल पहले। 2 साल में अब तक आप लोगों को मुआवजा का कुछ भी पैसा मिला? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं इसके लिए आप लोग कोशिश किए हैं? किए। हाँ, हम वहाँ गए थे, हाँ, वहाँ दलाल सब पूरा भरा, वही सब बंद कर दिया। हाँ। हम लोग का पैसा को भी उठा लिया वही सब। तो 2 साल से आप लोग दौड़ रहे हैं, बस मिल कुछ नहीं। हाँ, आप लोग का अब क्या मांग है सरकार से? एक बार मुआवजा आप लोगों का तोड़ा गया, मुआवजे की बात हुई थी, नहीं मिली। दूसरा बार आप लोग नोटिस अभी नहीं लिए हैं कि कितना मुआवजा मिलेगा। तो उम्मीद है कि मुआवजा जो पिछले बार वाला भी मुआवजा था वो भी नहीं मिला, इस बार वाला भी नहीं मिला। मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला ना। हाँ। परिवार में कौन कौन है? भाग दौड़ आप ही लोग करते हैं मुआवजे के लिए कि और भी कोई है? हाँ, हम ही लोग, आप ही लोग हैं। आप लोग क्या मतलब रिश्ते में? भाई बहन। हम सबसे बड़े हैं, हाँ, उससे बाद छोटा है, उससे बाद बहन छोटी है। बहन है। आप लोग सब यही रहते हैं और आप ही लोग जो है वो भाग दौड़ सारा मुआवजे का ये सारा कुछ करते हैं। तो लग रहा है कि मिल जाएगा। आप लोग बोल रहे दलाल बैठे हुए हैं। दलाल सब है कि वो सब बहुत परेशानी करता है। वो सब दलाल सब तो है कि क्या क्या बोलता है? पैसा मांगता है? वो हाँ, पैसा तो मांगेगा। ताकि मुआवजा मिले। हाँ, क्या सरकार से अपील रहेगी कि जमीन तो नहीं गई, जो रोजी रोटी थी आप लोगों की वो चले गई? वही चलेगा। जैसे रोजी रोटी हम लोग के लिए दीजिए, उसी भी फिर हम लोग चलना पड़ेगा। मुआवजा मिल जाता तो बेहतर। कुछ मुआवजा मिलता ना, तो उसके बाद कुछ हम लोग कुछ करते, कुछ 4 गो दुकान बनाते या कुछ भी बनाते। ठीक है। कितने भाई बहन हैं आप लोग जिनके नाम पे दुकान थी? हम लोग 3 जन हैं। 3 जन। हाँ, एक तो छोटा था, हाँ। वो होटल चलाता था, वो डेट कर गया। तो 4 भाई बहन के नाम पे ये दुकानें थी जो अब नहीं रही। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कच्छप। आपका? सलील का चे आपका? सुमन कच्छप। जो घर का हिस्सा था वो टूटा। हाँ हाँ, यहाँ पर पूरा ही टूट गया। ये आगे वाला जो था पूरा टूट गया है। तो अभी आप लोग सामान सारा हटा। हाँ, अभी देखिए यहाँ कितना सामान सब है, बेड उड सब फट गया। मतलब यानी कि- आया और तोड़ दिया। हाँ, सामान निकालने का समय नहीं समय नहीं दिया सामान। सारा सामान मतलब इसी में रही है। पूरा दबा हुआ है। देखिए ये आसपास में पूरा सब चीज, उधर का पूरा अभी दबा हुआ था। दुकान उकान का भी सारा सामान इसी में दबा। उधर का तो हट गया। अच्छा, उधर वाला हट गया, हाँ। इधर घर वाला लेकिन नहीं है। घर वाला इसी को अभी सोने का टाइम है, बरसात के दिन में है, कैसे सोएंगे हम? पिछले बार मुआवजा जो है हम लोगों का 10,313 रुपया सब दुकान का अलग अलग ये से आया हुआ है। उसमें हम लोग को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। पिछले बार जो दुकान हम लोग का जो 12 फीट टूटा था, उसमें हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों को दुकान हम लोग मतलब आवंटन होगा। उसके लिए हम रांची के उपायुक्त को हम लोग का प्रतिनिधि मंडल भी मिला, मतलब उनको आवेदन भी दिए कि सर हम लोग को दुकान दिया जाए। आज तक हम लोग को दुकान में नहीं मिला। और ये जो टूटा है तो इसमें इनको तोड़ना था 13 फीट, लेकिन ये साजिश के ये में इसको ज्यादा तोड़ा गया, इसलिए कि पहले से ऑलरेडी वहाँ दुकान जो है सो ये है। हम लोग को ये होगा तब ना वो लोग आवेंगे फ्रंट में। दुकान हमारा था टायर का जो 1960 का था, और उसके बाद यहाँ जो लोग भी थे 40 साल 50 साल 55 साल से थे। हाँ, और उसके बाद मतलब तो वही हम लोगों का ये था डिमांड कि मतलब ठीक है आप आइए, हम लोग विकास में हम लोग आपके साथ हैं। आप ये बोल रहे हैं कि अगुआ सरकार, हम लोग विकास विरोधी नहीं है। पिछले बार भी ये हुआ था तो सब दुकान हम लोग अपने से ये किए थे, अपने से दुकान को ये किए थे, लेकिन हम लोग को भी सहयोग, यहाँ तक कि हम डीसी से ये किए थे कि हम लोग का आश्वासन मिला था कि अब भविष्य में आप लोग से और दुकान नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नाली का हुआ निर्माण, पाइप जो है सब पानी का ये हो गया, नया इलेक्ट्रिक का पोल हो गया, उनको लिख के दिए कि आप दोबारा अगर ये होगा सर तो ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। लेकिन उसके बाद भी लोग
वहाँ मतलब आगे में रिलायंस होने से मतलब आगे में जहाँ पिलर का काम हो रहा है कुछ नहीं टूटा, थोड़ा मोड़ा। यहाँ तक कि आप लोग को भी इसका ये होगा कि रातू रोड फ्लाईओवर का पूरा निर्माण हुआ, किसी का एक ईंटा भी नहीं टूटा। लेकिन इस रोड में मतलब कि एक बार 12 फीट, फिर अभी 13 फीट। तो हाँ, ये कितना नोटिस मिला था, तो कितने पैसे जो है नोटिस हम लोग को ये नहीं, हम लोग को जो है सो 10,313 रुपया का वो भी नहीं मिला, दुकान भी नहीं मिला। अब आगे मिलेगा या ये वो हम लोग को नहीं मालूम है। फारूक खान, आजाद टायर। लगभग 5-6 दुकान टूटी है। पहले से जानकारी थी कि तोड़ा जाएगा? हाँ, जानकारी थी तोड़ा जाएगा, लेकिन चूंकि लास्ट टाइम भी फ्लाईओवर के लिए इन लोगों ने जमीन लिया था, लेकिन 3-4 साल से हम लोगों को भूअर्जन विभाग में दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोगों ने दुकान इसलिए नहीं तोड़ा, ये हम लोग का साइलेंट विरोध है। आप मानो, आप विकास कर रहे, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आप मुआवजा भी नहीं दोगे तो ये जो आपका विकास हो रहा है, ये आदिवासियों के ऊपर चढ़ के आपका विकास हो रहा है। तो अभी आप लोग ये हटा रहे हैं? आप लोग हाँ, खुद से ही हटा रहे हैं। वो उनका काम था तोड़ना, वो लोग तोड़ के चले गए। हम लोग का काम है हटाना, हम लोग हटा रहे हैं। मुआवजा कितना मुआवजा मिला था? पिछली बार का तो लगभग 1,50,00,000 के करीब था, जो अभी तक मिला नहीं है। और इस बार पता नहीं, हम लोग नोटिस लिया नहीं, तो हमें पता नहीं कि कितना मुआवजा बना है। पहले नोटिस नहीं, इस बार के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन हम लोगों का एक साइलेंट विरोध था कि भाई आप पहले, हम लोग तोड़ेंगे नहीं, आप आओ हमारे ऊपर से चढ़ के विकास करो। ये हमारा विरोध था, साइलेंट विरोध। कितनी दुकानें टूटी? यहाँ पर तो हम लोग का इस जगह में 5-6 दुकान टूटी। ये हम लोग रेंट पे दिए थे, दुकान रेंट पे दिया हुआ था। हाँ, और जिसका पैसा जो है अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो काजल मुंडू है। हाँ, काजल मुंडू है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो न्यूज़ रिपोर्टर है, इसको अतिक्रमण बोल के कहते हैं, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं है, ये भूमि अधिग्रहण है सरकार के द्वारा। ये इनकी पर्सनल भूमि है, जिनको सरकार विकास के लिए अधिकृत कर रही है। लेकिन जब आप अधिग्रहण करते हो तो मुआवजा भी टाइम से मिल जाना चाहिए। गरीब लोग हैं, क्यों आप उनको 3-4 साल तक भूअर्जन विभाग में दौड़ाते हो? बहुत मुश्किल से ये लोग पैसे इकट्ठा करके एक दुकान बनाते हैं, उसको आप तोड़ देते हो। अभी तोड़ दिया, इनका पूरा जो रोजगार है वो खत्म हो गया। फिर से कहाँ से पैसे लेके आएंगे और कहाँ से फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे? ये अतिक्रमण नहीं, अधिग्रहण था सरकार के द्वारा, लेकिन वादा खिलाफी हो रही है। अब इसमें उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों को सुने और जिस मुआवजे का वादा किया गया था विभाग की ओर से, वो मुआवजा इन तक जल्द से जल्द पहुंचे। क्योंकि दूसरा नोटिस उन्होंने रिसीव नहीं किया है, तो उन्हें मालूम नहीं कि इन 5 दुकानों के लिए कितना मुआवजा बनता है। लेकिन उम्मीद यही है कि मुआवजे की राशि से ये अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, आजीविका के लिए नई तलाश करेंगे और सही जीवन जी पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।